पटियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसाई का भी इल्जाम है। हसास इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज कबल ही ओहदे से हटाया गया था। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछकर मोबाइल फोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी पीटीआई के सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरा अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियां करते भी देखा गया था। 9 मई के वाक़यात में जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी पीटीआई मुलव्विस हैं। फैज़ हमीद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद सियासत में मुलव्विस थे। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। बोले जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को फ्री हैंड दे रखा था। 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए। पीटीआई ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से तमाम मालूमात मिली होंगी। मुल्क भर में योम जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद में योम आज़ादी की शानदार तकरीब, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकानी असम्बली की शिरकत। बच्चों ने खूबसूरत मिली नग़मे पेश किए। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट ने कौमी यादगार पर परचम लहराया। कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब, ड्रोन से पाकिस्तानी नक्शा बनाया गया। 77 साल के दौरान हमारा सफर काबिल रश्क न हो सका। कौमी वजूद पर कई कारी ज़रबे लगी। इक़्तिदार की कशमकश, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, मफाद परस्तियाँ सभी मिलकर इसमें शामिल थीं। अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए। हमें सबक हासिल करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। पाकिस्तान का 77 बरसों का सफ़र काबिल रश्क नहीं रहा। हमें दरपेश मसाइल की वजूहात का हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा मैशत समेत दीगर शोबों में बेतदरीज ज़वाल आता रहा और हम हचकोले खाते रहे। हमें बहैसियत कौम माजी और हाल के दरमियान अपना एहतसाब करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म का आइंदा चंद रोज़ में कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करने का ऐलान। कहा कि बिजली के बिलों में कमी किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी के लिए काम कर रही है। वादा करता हूँ महंगाई और बिजली की कीमत में कमी के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। हमारी जौहरी क़ुव्वत से दुश्मन खाइफ है। हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के जवानों ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मरीम नवाज़ ने शाही किले के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है। एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी की। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि हमने मज़ार क़ायद के सामने अहद किया है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कौम का जज्बा आज भी बुलंद है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क के लिए हम सबको मुत्तहिद होना है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होगा। कराची में गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम के गवर्नर हाउस पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कौमी हीरो अरशद नदीम को आज से शेर पाकिस्तान का खिताब देता हूँ। फ़ख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपये इनाम का ऐलान भी किया। अरशद नदीम ने कहा कि कौम की शानदार अंदाज में पजीराई पर बहुत खुश हूँ। जी चाहता है अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आवाम को दोबारा खुशियाँ दूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को एजाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। नुमाया खिदमात के एतराफ़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद को हिलाल पाकिस्तान। खेल के शोबे में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सतपारा को सितारा इम्तियाज़ अता करने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद वफ़ात दिया जाएगा। एजाज़ात 23 मार्च 2025 को ख़ुसूसी तक़रीब तक़सीम एजाज़ात में अता किए जाएंगे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे। पुरजोश शुरका का भरपूर अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर पर भी खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। दारुल हुकूमत के नलोची पुल पर कश्मीरी नौजवानों ने सबसे बड़ा 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। कौमी परचम लहराने से कबल नौजवानों ने 2 मील से नलोची पुल तक रैली भी निकाली। मुजफ्फराबाद की फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के ताउन से पंजाब के नौजवानों ने 13,808 फीट बुलंद बर्जल पास पर परचम लहरा कर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 200 फीट लंबा परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नकई में आज़ादी रैली में भी शामिल किया गया। पेशावर के इलाके सदर में 1 किलोमीटर तवील झंडा लहराया गया। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़रान ने भी शिरकत की। इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के वजूद का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम आवाम के वोट से आए हैं और पैसा आवाम पर ही लगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपये देने का ऐलान। कहा कि अरशद नदीम से कहूँगा कि 3 दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को जैवलिन थ्रो की तरबियत दें।
मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ सफ़र जारी रखे हुए है। ताउन मजबूत बनाने, तरक्की, खुशहाली और कामयाब मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा करते हैं। पाकिस्तानी दोस्तों को यौम आज़ादी मुबारक। लाहौर सिटी कॉलेज ज़फ़रवाल में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियाँ मोहम्मद मुश्ताक की ख़ुसूसी शिरकत। डायरेक्टर अली मुश्ताक और कॉलेज इंतज़ामिया के हमरा जश्न आज़ादी की तकरीब में केक काटा। यौम जश्न आज़ादी पर बच्चों का जोश दीदनी आज़ादी के रंगों में रंग गए। बच्चों की तैयारियां सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गईं। 14 अगस्त की मुनासबत से सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबसात से तन कर लिए। मासूम बच्चों ने चेहरों पर चांद सितारे भी पेंट करवाए। किसी ने कौमी परचम के रंगों की टोपियाँ पहन ली तो कोई सन ग्लासेस पहने खुशी का इजहार करने लगा। स्टिकर और बैजेस भी लगा लिए। लड़कियों ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहन ली। कौमी परचम हाथों में थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सेल्फियाँ भी बनवाई। हर बच्चा अब अपने अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई ममालिक के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली के बिलों ने घरों के किरायों की शरह को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा कि हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए इस्लाहात ने मुल्क की एहतजाज को जन्म दिया। 2021 से बिजली की कीमतों में 155% इजाफा हुआ। जुलाई में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 18% बढ़ी। जितनी मेहनत की उसका सिला मिल गया। ओलंपिक्स चैंपियन अर्जुन नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि कौम की मोहब्बत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती है। पूरी कौम से मिलने वाला प्यार नाकाबिले फरामोश है। टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन ली, तब से जिद्दोजहद तेज कर दी। अल्लाह ताला ने पेरिस ओलंपिक्स में इज्जत दी और रिकॉर्ड बनाकर कामयाब हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यौम आज़ादी पर अचानक CBD वॉल्टन प्रोजेक्ट पहुंच गई। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। कहा कि प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को होने वाली दुश्वारी का एहसास है। ड्रेन और सड़क की तामीराती मयार और उसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वॉल्टन रोड की 3 लाइन कैरिज सितंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी।